छोड़िए, बड़ी बहन है वो आपकी। इसने उस प्रोफेसर पे झूठा इल्जाम लगाया। उनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है। जिंदगी मुहाल कर दी है उसने मेरी। छोड़ूंगी नहीं। सना, सना आप कहते हैं छोड़िए, छोड़िए। बाहर चलिए, बाहर चलिए आप। क्या है रुखसाना, आप तो बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। क्या कह रही थी ये सब? हाँ? मम्मी वो प्रोफेसर मुझे फेल कर देते। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैं क्या करती आप बताइए। उसे रोकने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। परिवार वो जगह है जहां का माहौल उसमें रहने वालों से बनता है। किसी भी सदस्य के सही और गलत कदम का असर बाकी सब पर पड़ता है। जैसा कि सना पर पड़ रहा था। रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए बलात्कार की कोशिश के झूठे इल्जाम की वजह से उसके आसपास के लोगों से उसे ताने सुनने पड़ रहे थे। रुखसाना की इस हरकत और सना की इस नाराजगी का सीधा और सबसे बुरा असर पड़ा इन दोनों की मां नजमा पर, जिसका पति दुबई में काम करने के लिए इस पूरे घर, केटरिंग के अपने काम और दोनों जवान लड़कियों की जिम्मेदारी को उस अकेली पर छोड़ गया था। नजमा अकेली हर जिम्मेदारी उठा रही थी। उसे सहारा था तो सिर्फ अपने केटरिंग के बिजनेस पार्टनर जोएब का, जो उसे और उसकी बच्चियों को अपने ही परिवार की तरह मानता था और उनकी देखभाल करता था। फिलहाल रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए झूठे इल्जाम ने नजमा और पूरे घर को हिलाकर रख दिया था और जोएब ने उससे वादा किया था कि वो इस मामले को संभाल लेगा। देखिए, आप हमें पैसे दे दीजिए और हम ये केस यहीं खत्म कर देंगे और किसी को ये बात कानो कान पता नहीं चले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने अपने कपड़े खुद फाड़े और चिल्लाने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? सब आप मुझे पास कर दीजिए ना। तुम्हें पास कर दूं मैं? तुम्हें पास कर दूं? अपना पेपर देखा है? एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं लिखा है तुमने और बोल रही पास कर दूं। अरे ये क्या कर रही तुम? अरे क्या कर रही तुम? क्या कर रही? अरे ये सब गलत है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे पहले मेरी देखो, ये क्या है? बचाओ, बचाओ। सुनो मेरी बात सुनो। अरे क्या पागलपन है ये? देखिए, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया, मगर ये बात आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? कानून तो लड़की का ही बात मानेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं। वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। आवाज नीचे करके बात करो बच्चे, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास बात मनवाने के। खैर, अभी आप अपनी तशरीफ का टुकड़ा ले जाइए, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। ले जाओ अपने फादर को। चलिए डैड। लेकिन जोएब, पैसे क्यों? देखिए, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास, तो मैं ये सब रुखसाना के लिए ही कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए। जोएब, रुखसाना नहीं आई अभी तक। क्या? फोन भी नहीं लग रहा है उसका। बहुत घबराहट हो रही है हमें। खैर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा उसे, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कल रात से लापता है। उसकी कोई तस्वीर दीजिए। नहीं। फैमिली में और कौन कौन है? हमारी एक छोटी बेटी है सना। हमारे शौहर सऊदी में काम करते हैं, आने ही वाले हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उनसे रुखसाना के बारे में कैसे कहेंगे। अच्छा, आखिरी बार रुखसाना को कहाँ और किसने देखा? सर, एक पार्टी थी कल। एज ए सुपरवाइजर वो उसकी पहली पार्टी थी। हमारे स्टाफ वाले लोगों ने बताया कि कल रात दो लड़कों ने उसके साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की। सर, वो तभी से गायब है। मुझे आपका पूरा स्टाफ चाहिए जिसने वो पार्टी अटेंड की थी। जी। और इसके अलावा रुखसाना की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? जी, उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है सर। कुछ दिनों पहले उसने रुखसाना के साथ जबरदस्ती कर बस! बस! बस!
खून की सारी गर्मी निकल जाएगी तुम दोनों की। सच सच बता दो, तुम लोगों ने क्या किया उस लड़की के साथ? कहाँ ले गए? सर कुछ नहीं किया सर। सर वो लड़की थोड़ी चालू टाइप की थी सर, हमने सिर्फ उससे बात करने की कोशिश की, थोड़ा छेड़ा, उसके बाद हम चले गए थे सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सर उसके बाद से सर हम घर पे ही थे सर। सर आप चाहे तो सर हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं सर। किसी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। खुद अपने मुंह से ये जुर्म तुम कबूल कर रहे हो और अब मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये मान लूं कि तुम दोनों मासूम हो। सच सच बताओ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। हवालात में बंद करो। नहीं सर प्लीज सच सर। न बोले, हवालात में सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। हेलो पुलिस। जाइए इनके बयान लीजिए। सर हम बयान दीजिए, जाइए। मामला कुछ और लगता है। लड़की के बदन के नीचे के सारे कपड़े गायब हैं। आपकी बेटी का खून हुआ है और हमें कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। इसलिए आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और याद कीजिए कोई ऐसी बात अपनी बेटी के बारे में जो आप हमें बताना चाहें, जो पिछले कुछ दिनों में हुई हो, जिससे हमें कोई सुराग मिल सके। कोई भी बात। कई बार गुनहगार कानून को जानने के बावजूद भी गुनाह करते हैं, इसलिए जब तक कोई और सामने नहीं आता है, आप और आपका बेटा हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स रहेंगे। सर वो इंसान हमको धमकी दे रहा था और तो और हमारे साथ बकवास कर रहा था, और ये सब चीजें मैंने सबूत के तौर पे अपने फोन में रिकॉर्ड करी, आप चाहें तो सुन सकते हैं। बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं, वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस आवाज को पहचानते हो? आवाज नीचे करके बात। सॉरी सर, वरना और भी तरीके वो हमारे घबरा पास गया बात था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। हमें पता था कि रुखसाना ने प्रोफेसर पर इल्जाम गलत लगाया, मगर सर यकीन मानिए मैं सिर्फ इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। प्रोफेसर को रिश्वत के लिए धमकी देकर? इस वक्त तुम जा सकते हो, लेकिन जब बुलाऊं तब हाजिर हो जाना। जी सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि रुखसाना की मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया था सर, और उसकी बॉडी से सर 2 अलग अलग सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब रेपिस्ट 2 थे? जी सर। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि रुखसाना की मौत उसके ऊपर कार गुजरने की वजह से हुई थी सर, लेकिन ये सर कार उस आदमी की नहीं थी जिसके नीचे उसकी लाश मिली। उसकी मौत तो करीब 10 घंटा पहले हो चुकी थी सर। इसका मतलब ये सारा वाकया पार्टी के ठीक बाद हुआ? जी सर। और जिस कार से रुखसाना को कुचला गया वो एक बड़ी गाड़ी थी सर, जिसे एक बार रुखसाना को ऊपर से आगे ले जाया गया, फिर बैक गियर लगा के उसे दोबारा कुचला गया सर। यानी कि कातिल जो भी है वो ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि रुखसाना जिंदा ना बच पाए। सर ये रुखसाना के पिछले 6 महीने के कॉल डिटेल्स हैं। इसमें ज्यादातर कॉल्स अपनी सहेलियों को, अम्मी को और जोएब को किए गए सर। लेकिन एक कॉल है, इनकमिंग कॉल, जिसको इसने कभी उठाया नहीं पिछले 3 महीने से। सर ये लड़का रुखसाना के ही कॉलेज का है, निखिल श्रीवास्तव। अगर इसके कॉलेज का है तो हो सकता है उसका दोस्त हो, और उसका दोस्त है तो फिर इसके फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? निखिल श्रीवास्तव? जी सर। वो गर्लफ्रेंड थी सर मेरी, बहुत प्यार करता था सर मैं उससे, और उसने मुझसे 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। आई डोंट थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस। आई एम सॉरी। प्लीज यार ऐसा मत बोल यार। आई लव यू सो मच यार। बाय निखिल। प्लीज। और सर 1 हफ्ते बाद उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। कौन है वो? जानता है उसे? सर नहीं जानता मैं उसे, एक बार देखा था सर, एक तो होटल से निकलते हुए देखा था मैंने उसे। कौन सा होटल? होटल एवरग्रीन, सेक्टर 11 में है सर।
इस लड़की को पहचानती हैं? जी सर। सर रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ वो 2 लोगों के साथ आई थी। एक है ध्रुव भंडारी और जोएब शेख। जोएब शेख। इस जोएब शेख को बुला पुलिस स्टेशन, और इस ध्रुव भंडारी को। जी। सर मैं क्यों मारूंगा उसे सर? वो कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ थोड़ी थी मेरी। मैं तो बस उसके साथ टाइम पास किया करता था। इसका ब्लड टेस्ट करवाओ। सर चला जा। और कितनी बार बुलाएंगे सर आप मुझे? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी सर। इस वजह से उस प्रोफेसर को मैं बार बार धमकी दे रहा था, और आप मुझे सर। छोटी बहन जैसी थी इसलिए उसे एवरग्रीन होटल लेकर जाते थे। हम गए थे उस होटल में, और वहां के रिसेप्शनिस्ट ने रुखसाना को पहचान लिया है, और उसके रजिस्टर में तेरे नाम की एंट्री भी देखी। इसलिए अब सीधी तरह बताओ कि तुम दोनों के बीच में ये कब से चल रहा है? बोल। 3 महीनों से सर। मगर वो बात और ये बात बिल्कुल अलग है सर। हमें नहीं पता उसे किसने मारा, और ना ही उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना है। उसका पता हम लगा लेंगे। ब्लड टेस्ट करवाओ। सर रुखसाना मर चुकी थी। उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया गया था, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार था वो अब तक अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाए हुए था। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रुखसाना के कातिल तक पहुंचकर उसे उसके गुनाह की सजा दिलवाना। जोएब, तुझ पे मेरा शक और गहरा होता जा रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। चुपचाप सच सच बता दे, नहीं तो अगर हमने अपने तरीके आजमाए ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ सर। मेरा कोई हाथ नहीं है उसके कत्ल में। मुझे वो सब कुछ देती थी जो मुझे चाहिए होता था, और उसके बदले में मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था सर। सर मेरा तो डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं हुआ ना सर उससे। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो सर? सर ये कुछ रुखसाना के फोटोग्राफ्स हैं जो फोटो स्टूडियो से मिले। सर प्लीज एक बात ध्यान से देखिए सर, इस वेटर को। यह हर फोटोग्राफ में रुखसाना के पास ही है, और इसकी नजरें सिर्फ रुखसाना पर ही हैं सर। चल, तुम्हारा ही वेटर है ना? कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता सर इनको। मेरे परमानेंट लोगों में से तो नहीं है। आई थिंक ये दूसरे स्टाफ की तरफ से आया होगा, मेरे सप्लायर की तरफ से होगा। मैं आपको सप्लायर के पास ले जा सकता हूँ। चलो। हाँ सर, ये इसका नाम सुखपाल है, जानता हूँ मैं इसको, और ये काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है। उस दिन की पार्टी में भी वो गया था। इसका एड्रेस दीजिए। जी 1 मिनट सर। थैंक यू। ओके सर। इस एड्रेस पर जाओ और चेक करो। राइट सर। सुखपाल, 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 सुखपाल। एक्सक्यूज मी सर। सर वो रिपोर्ट आ गई सर। उन दोनों कल्प्रिट में से एक ये सुखपाल ही था सर, जिसने रुखसाना के साथ रेप किया था। यानी कि जो ये दूसरा बचा है उसी ने रुखसाना का कत्ल किया है, और शायद सुखपाल का भी। एक काम करो, तुम इस सुखपाल के एरिया में जाओ और वहां चेक करो कि उसका कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। जी सर। राइट सर। बेटा इस आदमी को देखा बेटा कहीं? हाँ देखा मैंने। मैं रोज इनके घर चाय देने जाता हूँ। जब मैं इसको चाय देने गया था ना, पैसे के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये ले साहब, क्या हिसाब क्या करना है, आधा आधा कर लेते हैं। बाद में पता चला मुझे इनका मर्डर हो गया। उस आदमी का चेहरा याद है ना बेटा? हाँ याद है मुझे। कैसे दिखता है? हाँ। आप इसे जानते हैं? सर ये तो इस्माइल है, हमारी यहाँ गाड़ी चलाता था, लेकिन जो तारीख आप बता रहे हैं उस तारीख के बाद वो काम पर आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए ये गाड़ी जो उस दिन चला रहा था वो गाड़ी हमें चाहिए। इसके अलावा इस इस्माइल का एड्रेस भी। आइए सर, मैं देता हूँ सर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। माता जी, यहाँ इस्माइल रहता था, आपको पता है कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, एक दिन अचानक सुबह सुबह सारा सामान लेके कहीं चला गया। हो सकता है वो अपने गांव गया होगा।
आपको पता है उसका गांव? मुजफ्फरनगर कह रहा था। मुजफ्फरनगर। कौन? इस्माइल कहाँ है? नहीं है घर पे। आप कौन? पुलिस। एक लड़की के बलात्कार और खून का इल्जाम है उस पर। सच सच बताओ इस्माइल कहाँ है? वो ऐसा नहीं कर सकते। आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, आप यहाँ देखिए, हटो। पकड़ो। ले चलो उसको। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी। तूने रुखसाना को क्यों मारा? क्या हुआ था उस रात? बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जो कुछ हुआ तो भूल जाओ। नशे में थे दोनों। अगर आप चाहो हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। आइए मेरे दोस्त की, आइए आइए। ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। छोड़ देते हैं मैडम, थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है। छोड़ कैसे देते हैं? ये रास्ता नहीं है मेरे घर का। रोकिए ना, रोकिए ना। क्या करें आप? गाड़ी रोकिए ना। आप बोलते क्यों नहीं इनको? हेलो, प्लीज रोकिए, रोकिए। हो गया काम? हाँ, मैं क्या कह रहा था, जब मारना ही है तो उसकी जवानी के थोड़े मजे ले लेते ना। लेकिन पहले मैं मजे लूंगा। चल ठीक है, जा जा जा। चल मार देते हैं साली को। मेरा तो एक बार और करने का मन कर रहा है। अबे तू नहीं सुधरेगा साले, चल जा। अबे रुक 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 रुक। पकड़ पकड़, अबे पकड़। अरे ऐसे तो भाग जाएगी। चल गाड़ी जा, गाड़ी जा। जल्दी भागा, जल्दी। भागा। कहाँ गई? अबे नजर रख उस पे, फंस जाएंगे साले। तेज भगाना तू यार गाड़ी। शैतान चढ़ गया था साहब, शैतान चढ़ गया था दिमाग पे। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। यानी कि रुखसाना को मारने के लिए किसी ने तुझे पैसे दिए थे? किसने? कौन था? किसने दिए थे पैसे? उसकी माँ ने साहब, उसकी माँ ने। नज़मा ने? जी साहब। मिश्रा, वहाँ चेक करो। और तुम ऊपर। क्या बात क्या है? सर वहाँ तो नहीं है। ऊपर मिली? ऊपर नहीं है सर। नज़मा कहाँ है? वो तो कल रात से ही कहीं चली गई। रात को सब साथ सोए थे, सुबह उठकर देखा तो नहीं थी। उसका फोन भी बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या किया उसने? रुखसाना के कातिल ने हमें बताया है कि नज़मा ने ही उसे मरवाया है और नज़मा ने ही उसे रुखसाना को मारने के लिए पैसे दिए। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं सही कह रहा हूँ। मगर क्यों? वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप अपने रिश्तेदारों को फोन लगाइए और चेक कीजिए कि नज़मा कहाँ है। अगर कोई खबर मिले तो हमें बताइएगा। और मिश्रा, अखबार में नज़मा की सारी तस्वीरें दे दो, बचनी नहीं चाहिए वो। राइट सर। तुम ये रुको, चलो। ओके सर, नजमा ने लखनऊ के एटीएम से पैसे निकाले। चलो।
हेलो ज़ुएब, हम नज़मा बोल रहे हैं। पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। वो मेरे पीछे पड़ी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुएब प्लीज, प्लीज कुछ। ज़ुएब इंस्पेक्टर सर कहाँ? इंस्पेक्टर सर पेट्रोलिंग पे गए। मुझे नज़मा का फोन आया था इस नंबर से, प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। ओके सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ बोलो। सर नज़मा ने कॉल किया था ज़ुएब को उसी के नंबर से। सर उसकी लोकेशन का पता लगा लिया सर। वेरी गुड। ये औरत जिसका नाम नज़मा है, आपको होटल में ठहरी थी क्या? हाँ सर, ठहरी थी। अभी कहाँ? अभी 10 मिनट पहले चेकआउट कर गई सर। ओह नो। तुम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करो। कोई भी कार, बस या ट्रेन बिना चेकिंग के शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस सर। इससे पहले कि नज़मा ये शहर भी छोड़कर भाग जाए, हमें फौरन इसे अरेस्ट करना होगा। सर अरे ये भग रही है, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पकड़ पकड़, कहाँ भाग रही है? चल चल पकड़ इसे, चल। हेलो सर, नज़मा पकड़ी गई। क्यों मरवाया तुमने रुखसाना को? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपनी बेटी से? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा कि तुमने अपनी बेटी की ही जान ले ली? सौतेली ही सही, लेकिन उसकी मां थी तुम। इतने पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया। आखिर क्यों मारा उसे? बोलो। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। उसने खुद ही कोई चारा नहीं छोड़ा हमारे सामने। हमें हमारे शौहर से कभी मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ ज़ुएब ही हमारा सहारा था। मोहब्बत करने लगे थे हम उससे, अपना सब कुछ दे चुके थे हम उसे। पर अचानक वो भी हमें नजरअंदाज करने लगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। फिर एक दिन सना ने हमें बताया कि इन सब की वजह रुखसाना है। अम्मी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए, क्या बोलना है? वो कल जब आप घर पे नहीं थी तो रुखसाना और ज़ुएब कमरे में एक दूसरे के साथ। क्या कुछ नहीं किया था हमने उसके लिए। सौतेली थी, फिर भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया उसे। और उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे इकलौते सहारे ज़ुएब को भी हमसे छीन लिया था उसने। मेरा दिल ये बात मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। पर एक दिन खुद हमने अपनी आंखों से देखा था उन दोनों को एक साथ। धोखा दिया था उसने हमें, अपनी जवानी दिखाकर छीन लिया था हमसे हमारे ज़ुएब को। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे हम उसे। इसलिए इस्माइल और सुखपाल को हमने पैसे दिए उसे खत्म करने के लिए। हमने सोचा था कि हमें कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो इस्माइल और सुखपाल
उसकी जवानी देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाए और उसकी इज्जत पर हाथ डाल दी और पकड़े गए। ले जाओ उन्हें। चाहते इच्छाएं कामनाएं हर दिल में पैदा होती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कतई गलत नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो उसका अंजाम गलत ही होता है। और रुखसाना इस बात का एक बेहतर उदाहरण है। लेकिन ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती, ये कहानी हमें ये सीख भी देती है कि नैतिकता और मर्यादा की बातें सिर्फ किताबी नहीं होती। आज भले ही इन्हें ना मानना, इनका मजाक उड़ाना एक फैशन बन गया हो, लेकिन इनका हमारी जिंदगी में आज भी उतना ही महत्व है जितना कि कल था। ये जीवन को जीने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जिसे बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, और जब जब किसी ने इसका उल्लंघन किया है तो उसका अंजाम वही हुआ है जो रुखसाना और नजमा का हुआ। इसलिए सतर्क रहें और अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने से पहले ये जांच लें कि कहीं उन्हें पूरा करने के लिए आपके द्वारा उठाए गए किसी कदम से आपकी नैतिकता और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। Hello, sir. Hey, good morning. How are you? Good, sir. How are you? I'm good. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. How are you? फाइन, यहाँ साइन कर दीजिए। Pen, please. थैंक यू सर। आपका कोई भी आईडी प्रूफ? मिस्टर परमार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। How are you? गुड टू सी यू। आई एम सॉरी सर, दिस इज द न्यू स्टाफ। मिस्टर परमार हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। बीजू सर का सामान 47 में रख दो। ओके सर। थैंक यू। शबनम, माला आई क्या? इधर आओ। टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, लेट हो गई। वो बेटी। यार तुम है ना ज्यादा फायदा मत उठाया करो। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आगे से देर से आई तो काम से बाहर समझो। और अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ और तैयार हो। गेट आउट। काजल, तेरे पास सिटी भी नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना यार, जल्दी जल्दी में फट गया थोड़ा सा। तू भी ना। देखना है क्या? नहीं है बाबा। ओह, क्या देख रहा है? शो चल रहा है इधर। शो नहीं, नौटंकी। नौटंकी चल रहा है, वही देख रहा हूँ। ये टाइम पास करना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। बॉस ने बोला है। बहुत लेट हो गया यार, बहुत काम बाकी है। मीनू, क्या हुआ? जबरदस्ती की इसने? वो तो गलती से। गलती से? शब्बो, मैनेजर को बुला। मैं आपसे फिर से सॉरी कहता हूँ। सर, आप इनको सॉरी बोल रहे हैं? इन्होंने तो मीनू को। तुम चुप रहो, कुछ नहीं हुआ है। और जब सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सर ये झूठ बोल रहे हैं। देखा, ऐसे ही अपने गेस्ट को अटेंड करती हैं। सीधे ही उंगली उठा दी। सॉरी बोलो सर से। सर सॉरी बोलो वरना निकलो इस होटल से। सॉरी। चिंकी बेटा, देखो देखो कौन है। मम्मी आई। मम्मी। चल, હું जाऊँ છું माला। थैंक यू मासी, आप है तो इसलिए मैं जा पाती हूँ, वरना एमा शू થઈ ગયું माला। और वैसे भी मुझे काम क्या होता है, चिंकी होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। चल, હું जाऊँ છું, આવજે। बहुत मस्ती हो गया, अब सोई सोई। ओके, चलो सो जाओ। आंखें कर लो।
दिमाग खिसक गया क्या तेरा? पागल हो गई है? अभी तो सिर्फ खरोचा है, फिर से मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो काट डालूंगी, समझा? भूल गई तू पहले क्या थी? 2 टके की। रे क्या बोला? फिर से बोल। चुप क्यों हो गया? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। चल यहाँ से निकल। चल चल, बहुत बोल रही है तू। चल यहाँ से। जानती नहीं तू मेरे को। चल जा यहाँ से। तू समझ जा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, समझी? फिर आऊंगा मैं, समझ लेना। माला के जीवन को देखकर यही जाहिर होता है कि वो बहुत मेहनती और जुझारू महिला थी, जो खून पसीना एक करके अपनी बेटी को बड़ा करने की निरंतर कोशिशों में लगी हुई थी। माला दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को एक बेहतर कल देना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि मानो माला खुद अपने अतीत से दूर भाग रही हो। क्या वाकई माला के अस्तित्व की इस ऊपरी परत के नीचे कोई गोपनीय राज छिपा हुआ था? और वो कौन शख्स था जो माला के घर में घुसकर उसे धमकाकर चला गया था? आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ था उसके बीते हुए कल में जो उसकी आने वाली जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गया था? और क्या वो राज सही में उसके लिए खतरा बन सकता था? कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? नहीं कर सकती, आप जानती हो ना। चलो चलो। सोनू, अगर आप मम्मा को जाने नहीं दोगे तो मम्मा लेट हो जाएगी ना, और फिर मम्मा को डांट पड़ेगा, नहीं ना? बाय। ए चंकी, तू बड़ी होके ना बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी बनना, एकदम बहादुर। क्या है? हाँ, पिछले 1 हफ्ते में माला 2 बार लेट आई, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। सर सुबह तो देखा तब नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रही। सर वो आई है, वो इधर ही है, कुछ काम कर रही होगी, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। माला, 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 रूम को बैरिकेड करवा दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सर, तिवारी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कौन सी मीटिंग? सर वो मैं ये कह रहा था सर मैं हर हफ्ते एम्प्लॉयज़ की मीटिंग लेता हूँ उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। आप कौन? सर मैं प्रवीण, ओनर का बेटा। आई लुक आफ्टर यू। इन्हें प्लीज बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए प्लीज। माला की इस निर्मम हत्या के पीछे क्या राज था? वो कौन था या थी जिसने इतनी बेरहमी से माला को मौत के घाट उतार दिया था? ऐसे कई सवाल अब पुलिस के सामने थे। ये 47 में कौन रह रहा था? गेस्ट डिटेल्स मंगवाइए। सर मिस्टर परमार, मिस्टर एमटी परमार। क्या बात है, आपको सारे गेस्ट के नाम याद है? सर एक्चुअली वो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो? सर मिस्टर परमार 2 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, अब तक तो शायद चेकआउट कर चुके होंगे। कब? 8 बजे शायद। शायद क्या मतलब? आपको पता नहीं चेकआउट कब किया? सर मैं रोज 10 बजे आता हूँ, उससे पहले वो चेकआउट कर चुके होते हैं। रजिस्टर में एंट्री होगी, मैं लेके आता हूँ। जाइए। सर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। खून हरीश ने किया है। उसको इतनी खुन्नस थी माला से कि वो एक दिन होटल तक पहुंच गया, रोज माला को टेंशन देता था। कीधु तू मैंने एक बार नहीं बार बार बोला था, आखिर वही हुआ ना। साहब मैंने खुद माला को बोला था कि वो हरीश का कुछ कर, वरना वो तुझे तंग करता रहेगा। कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? मार ही डाला ना। अरे रे भगवान, अब बेचारी नु हमें शू थशे। साहब इन्हें छोड़ता नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना उसको, छोड़ना मत उसे। पहले गुनाह तो बताओ साहब। तू नहीं जानता? माला के बारे में मेरे को क्या पता साहब? मर गई साली, अच्छा हुआ। साले क्यों रे, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? वो क्या बिगाड़ेगी साहब, उसको तो खाली धमकी देना आता था। किस बात की धमकी? अरे छोड़ो ना साहब, मर गई ना, हवे शू बुलवानो।
चुपचाप बता, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा था? अरे सर, जो औरत मर्द के बीच चलता है वही चलेगा ना साहब, आप भी ना। नहीं साहब। बोल। नहीं साहब। हंस हंस। नहीं साहब। बंद हो गई तेरी हंसी? हाँ? तोड़ दूं उंगली तेरी? नहीं बोल। साहब, नहीं। बोल, क्यों डराता था उसे? बोल, क्यों धमकाता था? नहीं। मार डाला तूने? नहीं मारा, नहीं मारा साहब, नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। बोल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जिस दिन वो मरी उस दिन मैं नाके पे ही था साहब, पत्ते खेल रहा था साहब, एक बड़ा हाथ भी मारा साहब। वो 4 लोग और थे, राजू भाई, जीतू, चिंटू परेरा और सुनील। चाहो तो आप उनसे पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, हरीश सच कह रहा था। उस दिन वो पूरा दिन नाके पे ही था। वहाँ के कई लोगों ने उसे वहाँ देखा है। लगता है उसे छोड़ना पड़ेगा। कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास जरूर होगी। पीछा जो करता था उसका, सड़ा उसे बेंच पर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट इसके मुताबिक कमरे में किसी भी चीज पे कोई खून के निशान नहीं थे। क्लियर है, किसी भारी चीज से वार किया गया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज हमने मिस कर दी है। क्या हो सकती है ये भारी चीज? ये तो होना ही था। अब ऐसी लड़कियों का यही हाल होता है ना साहब। ऐसी लड़कियां मतलब? कुछ याद है उस दिन किसी को देखा था तुमने यहाँ? कोई अजीब बात, कोई इंसान, कुछ याद है तुम्हें? मैंने आपको बोला ना सर, वो हरीश वो बहुत कमीना है। एक बार तो वो होटल के अंदर भी घुस गया था, किसी को नहीं पता कैसे। मुझे तो उसी पर शक है। गेम पॉकेट में साहब, ऐसे कैसे बंद करके रख सकते हैं? कहीं नहीं जाएगा तू। बहुत सवाल करने हैं तेरे से। हमें यह पता लग चुका है कि माला क्या काम करती थी वगैरह वगैरह। कब से जानता था उसे? अब वो 4 साल पहले मिला था। क्या यार, कोई आ ही नहीं रहा है। पक गई हूँ मैं। तब वो कहाँ मर गए सारे के सारे मजनू? ये डाली चलती है क्या? धंधा मंदा है, लेकिन इतना बुरा भी दिन नहीं आया कि तेरे जैसे फकीर के साथ चलो। चल। आज ये फकीर तेरे को अमीर बनाएगा। आज पत्तों में अपन की बात थी। ये देख, नाम लिखा है इस पे तेरा। चल। उस दिन से तो जैसे अपना रोज का मिलना जुलना हो गया था साहब। फिर अचानक पता चला वो पेट से थी। साला सब बंद हो गया उस दिन से। और वो बच्चा तेरा है? मुझे क्या पता साहब, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। कूड़ेदान में तो सबका कचरा होता है ना साहब। अब किसका कचरा कौन सा है ये थोड़ी बोल सकते हैं। समाज के असली कचरे तो तुम हो। तुम जैसे कमीनों की वजह से लड़कियों की ये हालत होती है। फिर क्या हुआ? साहब, मैंने उसे बच्चा गिराने को बोला, उसने मना कर दिया। एक दिन रेड पड़ी, मैंने बाकी लोगों के साथ वो ही पकड़ी गई। फिर साहब वो कोई NGO वालों ने नया काम वो लोग को दिलाया, मतलब शरीफ माफी का कुछ काम था साहब। और उसकी नई जिंदगी को बिगाड़ने के लिए तो फिर से वहां पहुंच गया? नहीं साहब, मुझे पता चला उसने वापस से धंधा शुरू कर दिया है साहब। पैसे लेके गया था साहब इस बार। और तुझे कैसे पता चला उसने धंधा फिर से शुरू किया था? साहब मैं वो होटल जाया करता था ना, तो वहीं पता चला मेरे को। वो उसका चक्कर चल रहा था और भी लोगों के साथ। किसके साथ चक्कर था उसका? सब होगा कोई नया बकरा। वेश्यावृत्ति से जुड़ी माला जैसी महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार और निजी संगठन कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई महिलाएं दोबारा इस जिस्म फरोशी के दलदल में खींच ली जाती हैं, फांस ली जाती हैं। और इसके जिम्मेदार सिर्फ खुद ये महिलाएं नहीं हैं, बल्कि हमारा समाज भी है, जो इनके पुनर्वसन का प्रचार तो करता है लेकिन इनकी आलोचना करने से भी बाज नहीं आता। वास्तव में वो समाज ही है जो माला जैसी अनगिनत महिलाओं को उनका अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़ने देता। क्या माला भी समाज के इसी दोगले रवैये का शिकार थी? क्या उसके भविष्य की हत्या उसके अतीत के हाथों हुई थी? आए दिन प्रोस्टिट्यूशन से बचकर भागने वाली लड़कियां फिर से उसी चंगुल में फंसती है। कहीं माला भी उसी तरह से? और उस पर तो अपनी बेटी को बड़ा करने का प्रेशर भी था। हो सकता है कि उसका कोई पुराना क्लाइंट होटल में मिल गया हो इत्तेफाकन। हो सकता है, या फिर पैसों का लालच। शाह, उस दौरान जो गेस्ट वहां पर रुके थे उन सबकी लिस्ट थी ना तुम्हारे पास? सबसे पूछताछ की? सर, सबसे पूछताछ हो गई। सिर्फ उस परमार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसने उस दिन उस रूम से चेकआउट किया। और मैनेजर ने अभी अभी बताया कि उसने ऑफिशियली चेकआउट भी नहीं किया है। इतनी खास इंफॉर्मेशन वो अभी दे रहा है? इस परमार का एड्रेस निकालो, दर्शन देने का टाइम हो गया है।
मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वापी में प्लांट से माल लेने के लिए जाते हैं और वहीं रहकर आते हैं। नॉर्मली 2-3 दिनों में वापस आ जाते हैं। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों। उनका कोई फोन वोन आया था? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा था। लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ गए वो? अहमदाबाद शायद। वहाँ पे कोई परिवार वगैरह है, कोई रिश्तेदार जिनका एड्रेस मिल सके? हाँ, एक डायरी है, मैं लेकर आती हूँ। देखिए, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ पूछताछ चल रही, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप हमें बता दें। वो कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शक था कि शायद उनका किसी के साथ वापी में शायद कोई और औरत है। लास्ट टाइम की तरह इस टाइम नहीं होगा वो। मैं पहुंच जाऊंगा। एक मीटिंग है, उसके बाद मैं डायरेक्टली 7 बजे होटल पहुंचूंगा। लेकिन एक बात बोल दूं, किसी और क्लाइंट को अपना टाइम वाइम मत देना। इस बार मेरे को तेरा पूरा वक्त चाहिए, बिना झिक के, समझी ना? क्या है? किससे बात कर रहे थे? काम की बात थी, डीलर से बात कर रहा था। मिलना है उसको वापी में। और ये क्लाइंट के बारे में सब? मैंने बोला ना, काम की बात थी। वो डीलर अगर दूसरे क्लाइंट के पास चला गया तो 2 दिन तक मुझसे नहीं मिलेगा। सर, इस परमार को किसी ना किसी तरह ढूंढ के निकालना होगा। एक तो उसकी बीवी का शक, और ऊपर से वो गायब है। सर, ये आदमी 100% इस केस में इन्वॉल्व है। उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, सिग्नल ट्रायंगुलेट करके उसका लोकेशन ट्रेस करो। इस प्रोस्टिट्यूशन के एंगल की वजह से इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल गया है। अगर माला फिर से ये धंधा करती थी तो ऑब्वियसली उसका एक क्लाइंट तो हो नहीं सकता। सर, ये भी तो हो सकता है कि होटल से जुड़ा कोई ऐसा आदमी हो जिसे माला पे गुस्सा आया हो, क्योंकि उसने ये सब फिर से शुरू कर दिया। डेफिनेटली हो सकता है। इसलिए हमें नए एंगल से फिर से पूछताछ करनी होगी, होटल से जुड़े हर एक आदमी से, खासकर सुधा देसाई जिसने सबसे पहले माला को नौकरी दी थी, वहां से शुरू करते हैं। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, जब भी मुझे मौका मिलता है आई लाइक टू हेल्प दीज गर्ल्स। अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। अगर मेरी हेल्प से इनकी जिंदगी बदल जाती है देन व्हाई नॉट। अब आप ही देखिए ना, 1 साल हुआ है मीनू, माला और शबनम को यहाँ आए हुए। कितनी डिग्निफाइड जिंदगी बिता रही हैं तीनों। दोनों? ओया, दोनों। आपकी हाल ही में माला से कुछ बात हुई थी? उसका होटल में किसी स्टाफ के साथ या किसी कस्टमर के साथ कोई खास लगाव? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस होटल में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। मेरा बेटा प्रवीण वही मैनेज करता है सब कुछ। आई डाउट कि उसे कुछ भी पता होगा, लेकिन हाँ, डे टू डे बेसिस पे हमारे मैनेजर को सब पता था। लेकिन ये हमारी गलती कहिए या जो भी कहिए कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सब कुछ अपने मैनेजर पर छोड़ दिया। वैसे भी इन तीनों लड़कियों का यहाँ एम्प्लॉय करना हमारे मैनेजर को कभी पसंद नहीं था, क्योंकि शायद वो प्रोफेशनली करेक्ट भी था, क्योंकि उसके हिसाब से इन लड़कियों को एम्प्लॉय करने से हमारी होटल की रेपुटेशन जाती है। एंड आई एम रियली हर्ट कि माला दोबारा इस प्रोफेशन में चली गई है। मेरी उन तीनों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और माला से तो बिल्कुल नहीं। वो तो ये सब छोड़ के नौकरी करके अकेले एक बच्चे को बड़ा कर रही थी, जो कि आसान नहीं है, लेकिन माला कर रही थी। और जब मुझे पता लगा कि वो ये सब छोड़ के उसने ये धंधा फिर से शुरू कर दिया है तो मुझे दुख हुआ। आप चाहें तो और लड़कियों से पूछ सकते हैं, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। हाँ सर, वो सिर्फ दिखाता है कि वो सख्त है, अंदर से वो मोम है। अच्छा है बेचारा, उसे सच में हमारी परवाह है। प्रॉब्लम तो क्या? प्रॉब्लम तो क्या? बोलो, डरो मत। प्रॉब्लम तो सर प्रवीण सर को है। वो पहले से ही हमसे चिढ़ते थे। वो तो सुधा मैम ने बोला इसलिए वो मान गए, वरना तो। और जब से पता चला कि हम तीनों में से किसी ने धंधा शुरू कर दिया है, तब से तो वो। जल्दी जल्दी इधर आओ, इधर आओ जल्दी। इधर आ, जल्दी इधर आ।
क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे रिजॉर्ट में जो भी होता है ना, मुझे सब समझ में आ जाता है। मेरी माँ ने तुम लोगों पे तरस खाया, तुमको यहाँ पे नौकरी दी, हाँ, तुम पे विश्वास किया। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था तुम लोग विश्वास करने के लायक नहीं हो। मुझे ना सीधा जवाब चाहिए। चुपचाप मुझे बता दो, तुम तीनों में से ये गंदा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे? जो भी मेरे रिजॉर्ट में होता है ना, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। और मैं उन कस्टमर्स को कुछ नहीं कहूँगा। तो बेहतर होगा कि तुम तीनों में से जो भी ये कर रहा है ना, मुझे 48 घंटे में बता दे। 48 आवर्स, 48 घंटे हैं तुम लोगों के पास, फिर तो ना तुम तीनों यहाँ से बाहर जाओगे। बहुत भड़क गए थे सर। हम तीनों के लिए बहुत खुन्नस भर गई थी उनके अंदर। कहने लगे कि हम लोग होटल का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन सुधा मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ही हमको बचाया। तो कौन था वो? क्या? वो कौन था तुम में से जिसने धंधा वापस शुरू किया था? मुझे नहीं पता सर। देखो शबनम, सच बता दो। हमसे कुछ छुपाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सर, कसम से मुझे नहीं पता। इनसे पूछो कि इन तीनों में से वो लड़की कौन है जिसने जिस्म का धंधा फिर से शुरू किया था। कौन है वो? तुम थी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला है। मैं वो काम कभी नहीं करूँगी। तो फिर माला? माला बहुत अच्छी थी। माला मेरा, हम सब का ख्याल रखती थी। वो खुद की लाइफ को बदलना चाहती थी। वो यह कर नहीं सकती। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। प्लीज़ आप उसके मारने वाले को खोज निकालें। हाँ बोलो। ठीक है सर, परमार का पता चल गया है। अरे सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। तेरी बिजनेस टिप्स कहाँ कहाँ लगती है ना, वो सब जानते हैं हम लोग। सीधी तरह से बता, वरना इतने डंडे मारूंगा ना कि बिजनेस करना भूल जाएगा तू। माला के साथ तेरा चक्कर कब से चल रहा था? माला? कौन माला? ये माला जिसका तूने खून किया है। अरे इसको तो मैं जानता भी नहीं सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम माला है। हाँ, मैंने इसको होटल में जरूर देखा, लेकिन वो भी दूर से। उसके बाद एक बार बात भी हुई मेरी उससे, लेकिन उसके 5 मिनट बाद मैंने इसको मुर्दा पाया। तो फिर भागा क्यों वहां से, वो भी बिना चेकआउट किए? क्योंकि मैं डर गया था सर। ये सब देख के मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सॉरी सर, मैं बाद में आती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो। वैसे भी मुझे वॉशरूम में टाइम लगने वाला है, आराम से करो। बस हाँ, सब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। हाँ, सब पता चल गया मुझे। तुम ये सब गंदे काम कर रही हो ना। अरे ये इसका पहले से ही मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले रहा था। सबसे छुपाकर। ए बस हाँ, तू कुछ और नहीं बोलेगी, समझ में आई तुझे? हाँ, उस आदमी के जाने की आवाज आने के बाद चेक करके बाहर निकला, सामान समेटा और भाग गया वहां से। पर तू वहां माला को मरता हुआ छोड़ के भाग गया। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था माला से, तो मैं इसको क्यों मारता? देख, हम सब जानते हैं तेरा और उसका चक्कर चल रहा था ना। यहाँ आने से पहले तू उसे फोन करता था ना, और फिर होटल रूम में जाके तुम दोनों टाइम पास करते थे। सर वो ये नहीं थी सर। तो कौन थी वो? सर उसका नाम शबनम है, और वो भी उसी होटल में काम करती है। मेरा माला के साथ कुछ लेना देना नहीं है सर। तेरा लेना देना किन किन लोगों के साथ है ना, वो हम पता कर लेंगे। मैंने झूठ बोला, मुझे मेरी नौकरी बचानी थी। इसके अलावा मैंने और कोई झूठ नहीं बोला, ताकि लोगों का शक तुमसे हटकर माला पे जाए। और तुम्हारे इस झूठ की वजह से माला की जान गई हो तो किन किन लोगों को माला के बारे में ये झूठ बताया था तूने? सर, मेरे को पता था कि विजू हम सबको बहुत हेट करता है, इसीलिए मैंने उसके कानों में ये बात डाली। मुझे पूरा भरोसा था कि वो 100% यह अफवाह जरूर फैलाएगा, और उसने वही किया। मैं क्या करूं सर?
मुझे ये नौकरी की जरूरत है और मुझे पैसे भी कम पड़ रहे थे, लेकिन मैंने ये झूठ माला को फंसाने के लिए नहीं बोला, खुद को बचाने के लिए बोला। मैं जानती थी कि माला सबकी फेवरेट है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। सर, मुझे पूरा भरोसा था कि सुधा मैम, मैनेजर और प्रवीण सब उसको माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई उसको खून कर देगा। सर, माला ने मुझे और मीनू को बहुत संभाला है, एकदम अपनी बहन की तरह। और मैंने उसके साथ क्या किया? तुमने अभी ये बताया कि विजू तुम सबसे नफरत करता था। किन किन लोगों को बताया होगा उसने माला के बारे में ये झूठ? सर, सबको। सबको बताया? और बताता भी क्यों नहीं? साहब गंदी नाली में रहती थी तो उधर ही रहो ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? सब बिगाड़ के रख दिया। होटल क्या उनके बाप का है कि जहां देखो वहां धंधा खोल दिया? तो होटल क्या तेरे बाप का है जो तू डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं? और तू जो ये गंदी नाली की बात कर रहा है ना, वहां पे ये लड़कियां या तो बदकिस्मती से पहुंचाई जाती है या वहीं पे पैदा होती है। गंदी सोच तो तेरी है जो तेरे अंदर पैदा हुई, और ये कम था जो और लोगों में भी फैलाया तूने। गंदगी तूने फैलाई, उन लड़कियों ने नहीं, समझा? विश्वास नहीं होता ना? एक अकेली असहाय औरत असंख्य कठिनाइयों से जूझकर किसी तरह अपनी इकलौती बेटी को बड़ा करने का प्रण लिए जीती है। हिम्मत से डटकर हर मुश्किल का सामना करती है। इतना ही नहीं, अपने अतीत को पीछे छोड़कर उस पर भी विजय पा लेती है, पर आखिरकार हार जाती है एक अफवाह के सामने। अपने स्वार्थ के लिए फैलाया गया एक घिनौना झूठ बना माला का अंत। इससे यह साबित होता है कि एक मामूली अफवाह का परिणाम भी अत्यंत भयानक हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम अफवाहों को पनपने दें और ना ही इन्हें फैलने दें। माला की हत्या का कारण तो पुलिस के सामने था, लेकिन हत्या करने वाला अब भी अदृश्य है। सर, देखा जाए तो मोटे ऑलमोस्ट हर किसी के पास था। ये परमार, इसका तो सारा कच्चा चिट्टा हमारे सामने। हो सकता है इसने माला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, माला ने इनकार कर दिया और इसका अपने गुस्से पे से काबू हट गया। ये प्रवीण और विजू, ये तो माला से नफरत करते ही थे। और इस शबनम का चक्कर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इस परमार ने तो खड़े खड़े कहानी बना दी उस आदमी और माला के बीच के झगड़े की। क्या कहा था उसने? किसी भारी चीज से वार? सर, हमने पूरे कमरे की फोरेंसिक जांच की है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्योंकि वो चीज वहां पर मौजूद थी ही नहीं। वारदात वाले कमरे में जो ये लोहे का शो पीस था, वो स्टेच्यू हर एक कमरे में था। समझे तुम? जी सर। ऐसे और कितने शोपीस हैं आपके पास? सर, सेकंड फ्लोर के कमरे में सुपीरियर डीलक्स रूम 12 होंगे सर। शाह, बाकी के 11 शोपीस को फोरेंसिक के लिए भेजो एज सुन एज पॉसिबल। जी सर। शायद इनमें से ही कोई शोपीस हमें अब सच्चाई तक पहुंचाएगा। सर, दूसरे कमरे से मिले शोपीस पे खून के बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक धब्बे हैं। और कुछ? सर, उस पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। होटल के स्टाफ और कस्टमर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स लिए थे, हमने उसके साथ उसे मैच किया। कोई मैच मिला? सर, एक नहीं, एक से ज्यादा। उसमें से कुछ फिंगरप्रिंट शबनम के। अरे उसके फिंगरप्रिंट्स तो हर एक चीज पे मिलेंगे, वो भी डीलक्स रूम में ही काम करती थी ना। जी सर, लेकिन सर ये देखिए, इसके फिंगरप्रिंट्स कुछ अजीब नहीं लग रहा? पहले हमें लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी यहाँ काम करती हो शबनम की तरह। तुम्हारी उंगलियों के निशान तो हर एक चीज पर हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें याद आया कि तुम तो इस फ्लोर पे काम ही नहीं करती। सर, मीनू की किसी क्लाइंट से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने उसे स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया। और डीलक्स रूम तो पूरा माला और शबनम संभालती थी। माला ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने उसे मार दिया। क्यों मारा उसे? बोलो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा। माला दीदी थी मेरी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मैं उसे बुलाने गई तो मैंने देखा माला दीदी को मारते। उसने मुझे धमकी दी, मैं डर गई, इसलिए खून वाली मूर्ति छुपाने में मदद की। अब चुपचाप बताओ कि तुम्हें धमकी किसने दी थी? हम जानते हैं कि तुम माला के बहुत करीब थी।
हम लोगों को उसके हथियारे तक पहुंचने में मदद करो। बताओ, किसने माला को इतनी बेरहमी से मारा है? ये आप मुझे यहाँ पर एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, मैंने कहा ना आपको, आई एम इनोसेंट, डैम इट। अच्छा, लेकिन मीनू ने तो हमें कुछ और ही बताया। तो आप उस गूंगी की बातों पर यकीन करेंगे? चिल्लाओ मत। तेरी चीखों की आवाज ना हम परमार तक पहुंचा सकते हैं। प्रवीण, तुम्हें पता है सचमुच तुम्हारी होटल के बुरे दिन चल रहे हैं। देखो ना, सबसे पहले तुम्हारे एक एक स्टाफ मेंबर, उसके बाद तुम्हारे एक एक कस्टमर, सबकी खातिरदारी की हमने, डंडे खिलाए, हड्डियां तोड़ी, सबने अपना अपना सच बोल दिया। अब तुम्हारी बारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों का गुनाह छोटा छोटा था, लेकिन तूने मर्डर किया है। अब सच बोलेगा ताकि हम लोग चैन से सो सके और तेरे होटल वालों को चैन से सोने दे। हमें ये तो पता चल गया था कि तुम माला से नफरत करते हो, और पिछले 6 महीनों में बात इतनी बिगड़ गई थी कि तुम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। तो हमने सोचा पिछले 6 महीने का चक्कर क्या है, पता करते हैं। और इसीलिए हमने तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन उसमें भी एक अजीब बात सामने आई। 6 महीने पहले एक नंबर से तू घंटों बातें किया करता था। ये नंबर माला का है ना? फिर ऐसा क्या होगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी? बोलो बोल। तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं? हाँ, मैं नहीं मारा उसे। मारना नहीं चाहता था पर मारा। 1 साल पहले उसने मेरा रिसोर्ट ज्वाइन किया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर हम दोनों को प्यार हो गया। 6 महीने तक सब ठीक था। फिर जब मॉम को पता चला तो वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, मैं सब बंद कर दूं। उसके बाद भी कोशिश की। ये धोखा ही तो है प्रवीण। आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ तुम्हारी माँ की वजह से हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो उनको धोखा देने के लिए। अगर हम साथ रहेंगे तो उन्हें सच बताकर, वरना नहीं। दोनों बकवास बंद करो, नॉर्मल बातें करो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। ये फिलॉसफी ना मुझ पे मत झाड़ो। और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि छिप छिप के सही पर ये रिश्ता तो आगे बढ़ रहा है ना, वरना तुम जैसी लड़कियों को ना ये भी नसीब नहीं होता। अब वैसे घूर क्या रही हो तुम? सही कहा तुमने, मुझ जैसी लड़कियों के नसीब में नहीं है ये सब। बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। 1 सेकंड में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। माला मेरे इतने पास थी, लेकिन हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस विजू ने मुझे आकर ये बताया कि इन 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की फिर से धंधा करती है, तो वो मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि एक बार की वैश्या ना पूरी जिंदगी की वैश्या है। मैंने अपनी आंखों से उसे उस परमार के कमरे में देखा, अपने कपड़े एडजस्ट कर रही थी वो। ओह, तो ये सब हो रहा है यहाँ पर? ये है तुम्हारी असलियत? क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ? बड़ी बड़ी बातें करके तुम ये गिरे हुए काम कर रही हो, अपना जिस्म बेच के खा रही हो। तुम गलत समझ रहे हो। ए, बस कर। हाँ, सब देख चुका मैं। तेरे प्यार में ना मैं अंधा हो चुका था। भरोसा किया था मैंने उस पर, बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने क्या किया? फिर से चली गई ना उस जिस्म के धंधे में, फिर से वैश्या बन गई। धंधा नहीं करती थी वो, कुछ नहीं किया था उसने। और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो माला नहीं, शबनम है। ये शबनम ने पैसों के लिए फिर से धंधा शुरू किया। ये परमार वगैरह, इन सब का शबनम के साथ चक्कर था। इन सब के कन्फेशन है हमारे पास। मैंने
माला माला। पुनर्वसन, दूसरा मौका, नई जिंदगी। माला को दिखाए गए ये सपने मात्र शब्द बनकर रह गए। वास्तव में हमारे समाज ने माला को कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं। एक तरफ सुधा थी जिसने बेशक माला को नौकरी दी, लेकिन माला और उसके बेटे के बीच में कोई भी रिश्ता सुधा को नागवारा था। दूसरी तरफ परमार और हरीश जैसे हैवान जो अपने स्वार्थ के लिए माला जैसी लड़कियों को फिर से वेश्यावृत्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और अंत में प्रवीण, जिसने माला से प्यार तो किया लेकिन उस पर कभी विश्वास नहीं किया, और उसका अविश्वास इतना गहरा था कि इसकी वजह से प्रवीण ने खुद माला की जान ले ली। इस पूरे हादसे के अंत में अगर एक चीज अच्छी हुई तो वो ये कि अपने बेटे के गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए सुधा ने माला की बेटी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि माला के साथ घोर अन्याय हुआ था। बदकिस्मती से उसके अतीत ने उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का गला घोट दिया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी उससे छिन गई। किसी की आलोचना कर उन पर अपनी राय बनाने की बजाय अगर हम सही मायने में सच्चे और निस्वार्थ भाव से उन्हें स्वीकार करें, समाज में आत्मसात करें, तो आज के इस केस की यही हम सब के लिए सीख होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।